नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फ्राइडे को अगर बाजार की हालत देखें तो बीएसई में मामूली बढ़त हुई है और ये 85.91 पॉइंट बढ़कर या फिर 0.15% बढ़कर बंद हुआ है। साथ ही निफ्टी की बात कर ले तो इसमें भी 35 अंकों की तेजी देखी गई और ये 0.21% बढ़कर बंद हुआ है। वीकली बेसिस पर बात कर ले तो बीएसई में लगभग 2706 पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखी गई, वही निफ्टी में 803 पॉइंट की बढ़त देखी गई और ये दोनों इंडेक्स जो है वो 5% से भी ज्यादा का अपसाइड दिखाकर बंद हुए हैं दोस्तों। खासकर पिछली लगातार गिरावट के बाद ये जो अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से निवेशकों में खासा उत्साह है। आज हम आपके लिए ऐसे 10 शेयर्स की लिस्ट लाए हैं दोस्तों, जिन्होंने फ्राइडे को कमाल कर दिया और अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया। इन सारे शेयर्स ने लगभग 11% से ज्यादा का अपसाइड मूवमेंट दिखाया है फ्राइडे के एक दिन में, और मंडे को भी इन पर नजर रखी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं इन शेयर्स की लिस्ट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और साथ ही ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। ओरिएंट पेपर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। इसने शुक्रवार को बंद हुई प्राइस में लगभग 14% का अप दिखाया है। ये कंपनी जो है वो एक पेपर से रिलेटेड कंपनी है, जहां पर भारत की सबसे प्रमुख प्लेयर्स में से एक है, जो राइटिंग, प्रिंटिंग, इंडस्ट्रियल और स्पेशल पेपर की प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 671 करोड़ रुपए का है और 52 वीक हाई जो है वो 39.4 रुपए का है। साथ ही 52 वीक का लो इसका 21.4 रुपए का है। इसका आरओसी और आरओई दोनों ही निगेटिव है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के चलते स्कूल्स बंद थे, बाकी ऑफिसेज बंद थे, तो पेपर की ज्यादा मांग नहीं थी। इसके वजह से जो इसका जो आरओई है या फिर इसका जो बिजनेस था उस पर काफी इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन अब ये रेडी है आगे बढ़ने के लिए। अब लिस्ट में दूसरी कंपनी है मैथन अलॉयज लिमिटेड, जिसने लगभग 13% का अप दिखाया है। शुक्रवार को बंद हुए बाजार में। अगर इस कंपनी की बात कर ले दोस्तों, तो ये जो कंपनी है, ये मैथन अलॉयज तीनों बल्क फेरो मिक्सिंग जो है, जो फेरो मैंगनीज, सिलिको मैंगनीज और फेरो सिलिकॉन के निर्माण और निर्यात के कारोबार में लगी हुई है। इसके साथ ये जो है विंड एनर्जी, जिसे हम पवन ऊर्जा के नाम से जानते हैं, उसके भी उत्पादन और आपूर्ति में लगी हुई है और इसका एक कैप्टिव पावर प्लांट भी है। अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 3740 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका। स्टॉक पी जो है वो 5.65। आरओसी और आरओई दोनों ही इसके अच्छे हैं, 20% और 16.4%। अगर 52 वीक के हाई और लो की बात की जाए तो ये कंपनी 1300 रुपए छूकर आ चुकी है इस कंपनी का शेयर। और पी डाउन की जो बात करें, लो की बात करें तो 530 रुपए तक जा चुका था इसका शेयर। तीसरी कंपनी है जेके पेपर्स लिमिटेड। 1962 में ये स्थापित हुई थी। जेके पेपर जो है वो ऑफिस पेपर्स, कोटेड पेपर्स और पैकेजिंग बोर्ड्स में लीडिंग प्लेयर है। यह आज सबसे सम्मानित पेपर कंपनियों में से एक है। अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 4515 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी जो है वो 8.88 का है। आरओसी 10% का है और उसके साथ ही आरओई जो है वो भी पॉजिटिव है, 9.74 का। कंपनी के 52 वीक के हाई और लो की बात कर ले तो 285 इसका 52 वीक हाई का लेवल है इसके शेयर का, और साथ ही लो लेवल जो है वो 124 रुपए का है। और कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.50% की है। जेके पेपर के बाद इस लिस्ट में है समोर रियल्टी लिमिटेड, जिसने लगभग 12.5% का अप सर्किट छुआ है। ये कंपनी जो है वो रियल्टी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रियल इस्टेट एक्टिविटीज की व्यापारिक गतिविधियों में के व्यवसाय में लगी हुई है दोस्तों। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 30.5 करोड़ रुपए का है। कंपनी की करंट शेयर की प्राइस जो है वो लगभग 71 रुपए है और 52 वीक हाई इसका 75 रुपए है। साथ ही 52 वीक का जो लो है वो 52.9 रुपए का है। साथ ही आरओसी और आरओई के आंकड़े यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है दोस्तों।
अगली कंपनी है जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी जो है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत और मार्केटिंग ऑपरेशन की शुरुआत जो की गई थी वो 1982 में की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना जो थी दोस्तों वो 1976 में हो चुकी थी भरूच में ऑलरेडी। और कंपनी आईटी सेवाओं की छोटी उपस्थिति के अलावा मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में कारोबार करती है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो इसकी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। साथ ही कंपनी के करंट प्राइस जो है 709 रुपए है, जो लगभग 12.5% उछली थी फ्राइडे को। इसका हाई लेवल जो है वो 52 वीक का और 716 रुपए का है, और लो लेवल 279 रुपए का है। साथ ही कंपनी का आरओसी और आरओई जो है वो पॉजिटिव है, 16% और 12.3% का। और कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.13% की है। अगली कंपनी है अवध शुगर एनर्जी, जिसने लगभग 11.70% का अब दिखाया है शुक्रवार को बंद हुए बाजार में। अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड जो है वो मुख्य रूप से शुगर और उसके सब प्रोडक्ट्स जैसे कि इथेनॉल और बिजली सहित स्पिरिट्स के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1403 करोड़ रुपए का है, और 52 वीक का हाई जो देखे तो 711 रुपए का, और 52 वीक का लो 156 रुपए का है। कंपनी का आरओसी और आरओई भी काफी अच्छा है दोस्तों, 10.3, और आरओई जो है वो 12.4 का है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.57% का इसका डिविडेंड यील्ड है, और स्टॉक की पी जो है वो 10.8 रुपए है। इस लिस्ट में अगला नाम है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड का। 1973 में ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये शारदा समूह की प्रमुख कंपनी है। साथ ही स्टील और फेरोमिस और बिजली के उत्पादन में ये कंपनी अग्रणी है इंडिया में। आइए अब नजर डालते हैं एक मार्केट कैपिटलाइजेशन पर, तो 3,885 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। इसके साथ ही 1,078 रुपए की इसकी करंट प्राइस जो कि जा चुकी है 1133 रुपए के हाई पर, और इसके 52 वीक का लो अगर बात करें तो 362 रुपए है। कंपनी का आरओसी और आरओई काफी बेहद अच्छा है दोस्तों, 15.3 इसका आरओसी है, और आरओई जो है वो 18.3% का है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, और साथ ही इसका स्टॉक का पी जो है वो 5.30 का है। शुक्रवार को इस कंपनी के शेयर ने भी लगभग 11.5% का उछाल देखा गया था। अगली कंपनी है दोस्तों बनारस बिड्स लिमिटेड, जिसकी प्राइस में लगभग 13% का यहाँ पर उछाल देखा गया है। ये कंपनी ग्लास बीड्स, फैशन ज्वेलरी और एसेसरीज के निर्माण में लगी हुई है दोस्तों। कंपनी मिट्टी, पीतल, एल्यूमिनियम, रेजिन्स आदि जैसे विभिन्न सामग्रियों से बने जो मोती होते हैं उसका बिजनेस करती है। साथ में ये चमड़े की जो रोप्स होती है, उसके बाद कपास की मोम होती है, उसकी डोरियां होती है, और भारत से बाहर इसका विविध हस्तशिल्प उत्पाद का भी कारोबार है। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास है। इस कंपनी की करंट प्राइस जो शुक्रवार को बंद हुई 104 रुपए, और ये कंपनी 116 रुपए तक जा चुकी है पिछले 52 वीक में। और इसकी शेयर प्राइस अगर 52 वीक लो की बात करें 44 रुपए है। डिविडेंड काफी अच्छा देती है, लगभग 2% का इसका डिविडेंड यील्ड है। आरओसी और आरओई की बात कर ले तो जो एक एवरेज है 6.23 का आरओसी, और आरओई जो है वो 4.61 का, और स्टॉक पी जो है दोस्तों इसका 26 का है। अब बारी है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की, जिसके शेयर में भी लगभग 11% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। चॉइस इंटरनेशनल के बिजनेस की अगर बात कर ले दोस्तों, तो ये 1993 में इनकॉर्पोरेट की गई कंपनी है। ये एक इंटीग्रेटेड एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज का ग्रुप है। ये वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल लोन डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्निकल सर्विसेज और बाकी ऐसी सिमिलर सेवाएं शामिल है दोस्तों। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा है, 1,052 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस जो शुक्रवार को क्लोज हुआ है वो 211 रुपए है। ये लगभग 250 रुपए की लेवल को छू के आ चुका है 52 वीक हाई के हिसाब से, और अगर 52 वीक का लो अगर बात करें तो लगभग 92.9 रुपए का है। आरओसी और आरओई की बात कर ले तो अगेन ये एक एवरेज है, आरओसी 10.5% का, और साथ ही आरओई जो है वो 7.66% का है। कंपनी स्टॉक का पीई जो है वो 25.9 का है।
आज की हमारी लास्ट कंपनी है दोस्तों लाइम केमिकल्स लिमिटेड, जिसने फिर से 11 से ज्यादा परसेंट का उछाल दिखाया है। और ये कंपनी जो है दोस्तों वो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारोबार में लगी हुई है। इसका उपयोग जो है वो टूथपेस्ट, फार्मास्यूटिकल्स, पीवीसी उत्पादन, रबर, प्लास्टिक, पॉलीमर, केबल, चमड़ा, कागज और पेंट जैसे बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों में इनपुट के रूप में किया जाता है। अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो ये 23.4 करोड़ रुपए का है। इसकी करंट प्राइस जो है 36 रुपए है, जो शुक्रवार को बंद हुई थी। साथ ही कंपनी के हाई, अगर 52 वीक हाई की बात कर ले तो 42.2, और 52 वीक का लो जो है वो 16.5 रुपए का है। आरओसी की बात कर ले तो 88% का आरओसी है, काफी तगड़ा आरओसी दिखा रही है कंपनी। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, और साथ ही कंपनी का आरओई का जो नंबर है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये थी लिस्ट उन शेयर्स की जिन्होंने फ्राइडे को धमाल कर दिया, और मंडे को भी इन शेयर्स पर आप नजर रख सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और हेल्प करेगा आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।